सरस्वती नदी बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर चलने के बाद मांडा गांव में इसके नैनाभिराम दर्शन होते हैं। कुछ दूर बहने के बाद ये पाताल लोक में प्रवेश कर जाती है। इस तीव्र वेग की नदी को पार करने के लिए भीम ने यहाँ पुल बनाया था, जो आज भी साक्ष्य के साथ मौजूद है। इसी पुल को पार करने के बाद पांडव स्वर्ग लोक की यात्रा पर गए थे। इसके आगे ही पांडवों की देह का अंत हुआ था। वैदिक काल में सरस्वती ही सबसे विशाल नदी थी। इसरो द्वारा की गई शोध से पता चलता है ये नदी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में भूमिगत बहते हुए ये पाताल में चली जाती है। शास्त्रों द्वारा इस नदी के विलुप्त होने का कारण बड़ा ही रोचक एवं कथापूर्ण है। कहा जाता है उक्त ऋषि का आश्रम सरस्वती नदी के मार्ग में पड़ता था। नदी के तीव्र वेग के कारण हर समय भयंकर शोर रहता था, जिस कारण उक्त ऋषि के पूजा पाठ में व्यवधान आता था। उक्त ऋषि ने कई बार मां सरस्वती से कम वेग में बहने की प्रार्थना की थी, किंतु सरस्वती नदी ने उनकी प्रार्थना को ठुकराकर और तेज वेग से बहना शुरू कर दिया था। उक्त ऋषि ने तब सिद्धि विनायक भगवान गणेश से सरस्वती नदी की ये मनोदशा बताई थी। तब भगवान गणेश ने सरस्वती नदी को ये श्राप दिया था कि वह यहाँ से निकलने के बाद कभी भी पृथ्वी के ऊपर दिखाई नहीं देंगी। श्राप के फल स्वरूप सरस्वती नदी कुछ दूर बहने के बाद सीधे पाताल लोक में चली गई थी। महाभारत में सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनायक नामक स्थान पर विलुप्त होने का वर्णन मिलता है। सरस्वती नदी के महाभारत में कई नाम प्रकाश में आते हैं, जैसे प्लच्छविति, वेद स्मृति, वेदवती मुख्य नाम हैं। वायु पुराण में सरस्वती के विभिन्न पुत्रों के नाम और उनसे जुड़े बहुत मिथक भी देखने को मिलते हैं। एक मिथक के अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए एक बार सरस्वती ने हिमालय पर्वत पर घनघोर तपस्या की थी। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर सरस्वती को एक पुत्र रत्न दिया था, जिसका नाम काव्य पुरुष था। ऋग्वेद एवं अन्य पौराणिक वैदिक ग्रंथों में दिए सरस्वती नदी के संदर्भ में कई भूवैज्ञानिक मानते हैं कि ये नदी हरियाणा से चलकर राजस्थान तक पृथ्वी के नीचे बहती है, परंतु कभी इस स्थान की सूखी घग्गर हकरा नदी प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। भूमिगत होती हुई ये नदी अंत में अरब सागर में विलीन हो जाती है। गंगा नदी का उद्गम बहुत बाद में हुआ था। पुराणों की माने तो सरस्वती ही प्रथम नदी थी। बाद की नदियां सरस्वती को श्रापित होने के बाद पाताल लोक में जाने के बाद प्रकाश में आई थीं। वैसे तो प्रत्येक नदी का उद्गम स्थल हिमालय ही है, परंतु पृथ्वी के अंदर बने रास्तों में चलकर भिन्न भिन्न स्थानों में इसकी जलधारा फूट पड़ती है। जहाँ से इनकी जलधारा निकलती है, वहीं से इनका उद्गम मान लिया जाता है।